ये हमारी जो प्रकाशनाधीन संग्रह है, बतरसातीत पी के देखा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो पहला खंड है पाही माफी, उसमें एक नीम का पेड़ है। तो नीम का पेड़ तो पहले खंड में तो एक गूंग गवाह के रूप में दर्ज है, लेकिन बतरसातीत पी के देखा में वो बोलता है। तो उसी से दो छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिली लड़ो भिड़ो अगुवान रहो, मिली लड़ो भिड़ो अगुवान रहो, और गोयन साथे गोलियान रहो। रहियाए कारवां कम से कम, कई कई अकाज पिछुआन रहो। हम विदा गीत गावत बाटी, हम विदा गीत गावत बाटी, दुखियार यार पुरवाए लियो। कुछ ना सपरे बूते बहिरे, पाही माफी बतरसा पढ़ो। गहलियो मसाल जलाए रखो, गहलियो मसाल जलाए रखो। पलटे समय समैया फेरा, और रग रग से तीत तीत बतिया बतरसा तीत पी के देखा। और इसका दूसरा छंद है। आयन सुने पवारा गावा, आयन सुने पवारा गावा, गढ़ौ कबोधन हस बतियावा। देखा सुना ज्ञान गुण भोगा, देखा सुना ज्ञान गुण भोगा। बून बून रस कान पियावा। मिटे मिटे सकल दुख मुदे आँखी, मिटे सकल दुख मुदे आँखी। मूला दफन अनुभूत बियासी, और उगिल दियो जहरीला अमृत, उगिल दियो जहरीला अमृत। जू हल्लुक तन मिटे उबासी। तो ये बहुत ही एक नाजुक शहर है और इतिहास को बहुत समेटे हुए है। इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध परंपरा रही है बौद्ध विद्वानों की। और सबसे ज़्यादा साकेत, अयोध्या का एक नाम बौद्ध नाम साकेत है। तो साकेत जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गर्व करता है वो अश्वघोष पे करता है। अश्वघोष ना होते तो शायद हमें बौद्ध धर्म का जो पूरा इतिहास है, उसकी जो पूरी जो मैं परसों कह रहा था, उसका जो सौंदर्य शास्त्र है वो हम तक कम पहुंचता। तो उससे जोड़ने वाले रहे हैं अश्वघोष, अयोध्या के ही रहे हैं। यहाँ विद्वानों की बड़ी परंपरा रही है और वह सब इस शहर को बनाते रहे हैं। दूसरी बात, ये जो यात्रा चल रही है उसमें जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने अंदर महसूस किया है, वह यह है कि आप जाएं, जैसा राम सुधार जी कह रहे थे, तो वो कोई आक्रामकता नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई आपको धकेल नहीं देगा। और धीरे धीरे आप भी यह सीख जाएंगे कि दूसरों को नहीं धकेल देना चाहिए। विश्व शांति की बात, यह हमारा उद्देश्य है। आजकल आज का जो समय है उसमें हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। प्रसाद जी ने कहा है ना कि है पास भरा सब कुछ, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि। सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है। उस संतुष्टि की तलाश में 2500 वर्ष पहले उस दुख के निरोध की संकल्पना लेकर के बुद्ध आए थे। और उसी यात्रा का, हर यात्राओं का एक महत्व होता है। हर यात्रा राहुल सांकृत्यायन नहीं हो सकती हैं, लेकिन हर एक गांव से दूसरी गांव की यात्रा कुछ देती है। और यह एक लंबी यात्रा है। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी के स्नेह से, आप सभी के स्वागत भाव से ऐसी यात्राओं को और बल मिलेगा। जब मैंने पहली बार विदेश में भी और देश में भी महात्मा बुद्ध के मूर्तियों को देखा था, तो वो मूर्ति को देखना ही मुझे हिला गया था। स्वप्निल जी, ये विशेष रूप से आपके लिए पढ़ती हूँ। अंधेरे में बुद्ध अपनी प्रतिमा से निकलते हैं, अंधेरे में बुद्ध अपनी प्रतिमा से निकलते हैं, अपनी काया से निकलते हैं, अपने स्तूप से निकलते हैं, अस्थिपुंज से निकलते हैं।
अंधेरे में बुद्ध परिक्रमा करते हैं माया की, मोक्ष की, पृथ्वी की। कांटे की नोक पर ठिठकते हैं अंधेरे में बुद्ध। दुख उनके लिए है जो उसे मानते हैं, दुख उनके लिए भी है जो उसे नहीं मानते। सिर नवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सामने उसके जो है जो नहीं है। एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा तक, एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा तक, अंधेरे में बुद्ध अपनी जगह बदलते हैं, जैसे उनकी नहीं, दुख की जगह। यहाँ आज जो मुझे पता चला अयोध्या, साकेत, फैजाबाद के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, हालांकि पता नहीं इस बात को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी हो गई बात कि जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था उस समय इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख मैंने पढ़ा था। अब किसका लेख था मैं नहीं जानती, और उस लेख में ये लिखा हुआ था कि राम मंदिर के नीचे बौद्ध स्तूप भी था, जिसके ऊपर राम मंदिर बना था, फिर जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनी। तो तब मेरे मन में सवाल उठता था, तब मैं विद्यार्थी थी, कि मतलब अगर हम लोग मतलब हिंदू संघर्ष कर सकते हैं तो बौद्ध भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत सोचती नहीं थी ज्यादा, पर मैं सोचती थी कि अगर अधिकार देना है तो मूल जिसका है उसका दो। पर फिर ये समझ में आया कि हम इस तरह से अगर पीछे चलते चले जाएंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए निश्चित रूप से अयोध्या में वो बौद्ध स्थल की जो बातें की है वो यहाँ पर पूरी होती हैं, मतलब मेरे मन में पूरी होती है। अब मैं इस यात्रा के बारे में एक और बात कहना चाहूँगी, और उसके लिए शाही जी का विशेष धन्यवाद मानना चाहूँगी कि उन्होंने अपने इस पूरे यात्रा दल में युवाओं को शामिल किया है, और युवाओं को शामिल करने से पूरी यात्रा में एक तरह की जान आ गई है। मतलब मैं ये कल्पना करती हूँ कि जो 7, 8, 9 युवा हमारे साथ हैं, वो अगर नहीं होते इस यात्रा में तो हमारी यात्रा जो है वो क्या ऐसी हो पाती। अब इसके बुद्ध की धरती पर कविता के कितने संस्कार किस पर पड़ेंगे ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके बावजूद उस शामिल होना, और जैसे उन्होंने हमसे लाभ लिया होगा हमने भी उनसे लाभ लिया, तो ये जो एक बात है इसकी मुझे बड़ी खुशी है। और मैं चाहूंगी कि हर यात्रा में ये युवा ब्रिगेड तो बढ़ती ही चली जाए।